धन्यवाद। आदरणीय मंच पर उपस्थित श्री धवड़ साहब, मेरे मार्गदर्शक श्री शेखर सौर बांधे जी, उपस्थित प्रमोद मानमोड़े जी, आम आदमी पार्टी के तुषार जी और सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर उपस्थित हैं, और उसके साथ यहाँ उपस्थित आवाम जो नेतागण हैं, सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के एवं कांग्रेस के, मैं आप सभी का इस जंगी इलेक्शंस के जी चुनाव प्रचार सभा में मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, एक समा शुरू हो गई है और मैं एक बार आप सभी लोगों से जो पीछे खड़े हैं, वो इस तरफ चेयर खाली हैं, आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि यदि विकास भाऊ का सचमुच यहाँ पर ठप्पा लगाना है तो हम सबको एक जोर लगाना पड़ेगा, वक्ता से लेकर श्रोता तक की श्रेणी में, क्योंकि कुछ आडंबरकारी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कौरवों की सेना जैसी महान सेना लेके उनको ऐसा लगता है कि विकास का दंभ करके तानाशाह की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि संसद तक का मार्ग तय कर लेंगे। इस बार मैं आपको बता दूं, इन राजा महाराजाओं की सत्ताओं की उम्र खत्म हो चुकी है। लेमरेटा पे चलने वाले लोग 12 मंजिला इमारत बना रहे हैं, विकास सिर्फ उनका हुआ है, विकास इस नागपुर का नहीं हुआ है। जहां जाओ, जहां डिबेट करो कि गडकरी जी ने बहुत बड़ी मेट्रो बनाई, गडकरी जी ने सीमेंट रोड लेकर आए, गडकरी जी ने अपने घर के पैसों से नहीं बनाया। यदि सांसद कोई भी रहता तो सरकारी निधियां रहती, मेरा और आपके टैक्स का पैसा है जो पैसा निधि के रूप में मिला, थोड़ी बहुत मेहनत आपने की और मेट्रो और बाकी चीजें लेकर आए। सोचिए, उस शहर में जहां पे 250 स्टार बसें कबाड़ के रूप में चलती है लाल डब्बा बनाकर, और वहां मेट्रो दौड़ाई जा रही है, कैसी विडंबना है ये। 15 लाख करोड़ 15 लाख रुपए की लालच देके 2014 में ये रेलगाड़ी शुरू हुई थी, जिसने अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाते हुए आपको मुफ्त के 5 किलो राशन में लेकर आ गया। अगर इस बार और भूल चूक हुई तो हाथ में कटोरा लेकर ये जनता रोड पे खड़ी रहेगी। ये दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन का वादा करने वाले लोग जिस प्रकार का कर रहे हैं, ये बताइए 5 किलो का राशन कंट्रोलों में मुफ्त देने से इस देश का विकास हो जाएगा? इस नागपुर का विकास हो जाएगा? आज यहाँ पर इस 4 तरोड़ी में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये स्टेज बना हुआ है, इसके पीछे से बदबू का भंडार आ रहा है। आपको मालूम है ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू जो शहर का कचरा एकत्रित करते हैं वो यहाँ फेंका जा रहा है। गडकरी साहब को 10 साल में ट्रांसफर स्टेशन नहीं दिखे कचरे के। मेरा वीडियो गलती से आप लोगों ने देखा होगा, जॉन थॉमस सर ने बताया, अभी कचरे में मट्टियां मिलाई जाके इन कंपनियों को मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। एजी एनवायरो कंपनी, बीवीजी भारत विकास ग्रुप, हनुमंत गायकवाड़ पाटिल, जिसके बाद संसद और पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री हाउस की हाउसकीपिंग है, ऐसे व्यक्ति को कचरे का कारोबार दिया गया है। वो कचरे में मट्टी करके मेरे और आपके खून पसीने का पैसा लूट रहा है। ये गडकरी साहब को नहीं दिखता, ये सांसद का काम नहीं है। फिर बोलते हैं कि इस गडकरी साहब ने बहुत विकास किया। जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं और इन कचरों के ढेरों में मट्टियां मिलाई जा रही है बाहर से लाके। मेरा और आपका पैसा 5 करोड़ रुपए महीने का कचरे के नाम में सिर्फ मट्टियां भांडेवाड़ी डंपिंग में जा रही है। ये भांडेवाड़ी डंपिंग आज का है, जाके देखो वो भांडेवाड़ी डंपिंग में जनता अगल बगल के पूरे एरिया में जहां सिम्बोसिस जैसी यूनिवर्सिटी लाई गई है, वहां पे कचरे के नाम पे मट्टी का कारोबार किया जा रहा है और वहां पूरी बदबू फैल रही है। इस 10 साल में गडकरी साहब को यह समझ में नहीं आया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग गडकरी साहब के कामों की गडकरी जी जो हवा बना के रखे, ये वो नुमाइंदे हैं जो ठेकेदारों से चंदा लेके बड़े और अमीर बने। मैं और आप तब भी गरीब थे 2014 में, और आज भी गरीब है। यहाँ से बगल में आधे किलोमीटर पर मेडिकल है, बहुत सारे लोग इसमें से मेडिकल गए होंगे इलाज करने के लिए। एक आदमी हाथ ऊपर कर दे जिसको मुफ्त की दवाई मिली होगी इस मेडिकल में, एक आदमी जिसको मुफ्त का इलाज मिला होगा, दवाइयों के पैसे नहीं मिले होंगे। देखो ये बता रहा हूं। तो आज ये बताओ, आधा किलोमीटर मेडिकल, एम्स का ढिंडोरा पीटने वाले, एम्स के नाम पे अपनी बड़ाई करने वाले, मेडिकल की स्थितियां नहीं सुधार पाए। मेरी और माँ और बहनें जब प्रसूति और डिलीवरी के लिए जाती है तो वहां की हालत क्या होती है? मेडिकल में दवाइयों का टोटा है और डॉक्टर तो
ऐसी वागणूक करते हैं कि यदि कई बार आपने झगड़ा होते हुए देखा परिजनों के साथ में, और वहां पे इतने गार्ड लगाए गए हैं, लेकिन एक गरीब आदमी को इलाज की व्यवस्था नहीं है। आज आप नहीं बोलते कि न्यूरो सर्जन, और यहाँ से बगल में, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हो कि धंतोली बगल में पूरे हॉस्पिटलों का बाजार है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल यहाँ पर है, लेकिन इसको सुसज्जित करने से ज्यादा धंतोली के अंदर इन बाकी नेताओं के जितने हॉस्पिटल है, नेताओं को आशीर्वाद दिए हुए कोई डॉक्टर जो वहां न्यूरॉन में बैठता है वो यहाँ आके मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। ये सरकार को नहीं दिख रहा, ये गडकरी साहब को नहीं दिख रहा, क्योंकि गडकरी साहब के साथ चाय पीने वाले लोग हैं वो, इसलिए आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है। और ये मेट्रो चलाने के बाद ये मेट्रो के पिल्लरों को 20 लाख की लागत का पिल्लर 67 लाख बता दिया गया है। PIL चालू है नागपुर हाईकोर्ट में, भ्रष्टाचार के बुनियाद पर इतने सीमेंट रोड बनाए, कभी भट्ट सभागृह रेशीम बाग में कभी आप लोग जाइए, सीमेंट रोडों का जाल, गडकरी जी रोडकरी के नाम से जाने जाते हैं, उनके शहर में सीमेंट के रोडों पर क्रैक है, इतनी बड़ी बड़ी क्रैकें, भ्रष्टाचार है। आप लोग सोचते हो सीमेंट रोड, मगर डामर रोड पे भी काम चल सकता था, प्रदूषण बच सकता था, जमीन के अंदर पानी जमीन के गर्भ में जा सकता था, लेकिन ये नहीं किया गया सीमेंट रोड, क्योंकि डामर रोड अगर 1 करोड़ रुपए में बनता होगा तो सीमेंट रोड की लागत 10 करोड़ रहती होगी, और 10 करोड़ में 10% का कमीशन गिन लो कितना होता है। ये है विकास, ये कमीशन का विकास हो रहा है इस शहर में, हमारा और आपका नहीं हो रहा है। रोजगार इतना बड़ा मिहान बना, आदरणीय मुत्तेमवार जी ने जो कांग्रेस के सांसद से 3 बार इस नागपुर से रहे हैं, उन्होंने बुनियाद रखी थी उस मिहान की, और उस मिहान को पूरा अभी तक नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। गडकरी साहब और देवेंद्र जी अभी तक वो मियान पूरा नहीं कर पाए। हमारे बच्चे आज भी बेरोजगार है, क्राइम रेट आज भी हो रहा है, हत्याएं आज भी हो रही है, चोरी आज भी हो रही है, कोई शक्ल सूरत नहीं बदली। विकास पुरुष, विकास पुरुष, विकास पुरुष। मेट्रो और सीमेंट लाने से आपने हमारे घर की रोजी रोटी नहीं बदल दी। जिसको 12,000 से 15,000 तनख्वाह 2014 में मिलती थी, उसको 12 से 15,000 तनख्वाह अभी भी मिल रही है, लेकिन 70 रुपए का मूंगफली का तेल 250 रुपए लीटर हो गया, ये ध्यान रखिए। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए का हो गया, ये ध्यान रखिए। नागपुर आज ये बोलते आईटी लेकर आ गए, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी लेके आ गए। नागपुर की महानगर पालिका में कितनों के बच्चे पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करो, कौन पढ़ा रहा नागपुर महानगर पालिका में? क्या हालत है आज नागपुर महानगर पालिका की स्कूलों की? आधी स्कूलें बंद हो गई है। क्या उच्च तालीम मिल रही है? एक टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्योंकि इनको व्यापार बाजार करना है। क्योंकि स्कूलों के नाम से जो बाजारीकरण किया जा रहा है वो प्राइवेट स्कूल का किया जा रहा है। आज स्कूल में आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो कम से कम एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 4 से 5 हजार रुपए ले लीजिए। राइट टू एजुकेशन में बगल में मुफ्त में एजुकेशन मिलता था, शिक्षा मिलती थी, लेकिन वो चीजें बंद हो गई। मुझे बताओ, मेरे युवा भाई के पास रोजगार नहीं है, स्कूलों की शिक्षा के लिए चीजें नहीं है, और उसके बाद रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुफ्त में राशन देके गरीबी को और आमंत्रण देने वाली ये सरकार, ये गडकरी साहब को आपको तड़ी पार करना पड़ेगा। क्योंकि यदि गडकरी आ जाएंगे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिख रहे हैं। वो केजरीवाल जिसको झूठे आरोप में 8 बयानों में कुछ नहीं निकला, जब वो दारू कंपनी का मालिक कमर दर्द के बहाने जमानत लेके सरकारी गवाह बनता है तो ईमानदार केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है। इस तानाशाही से इस देश के खिलाफ आवाज अगर आज नहीं उठाओगे तो गुलामों के जंजीरों में आप लोग जकड़े जाओगे। और अगर आज ये सैलाब नहीं उठा, इसके लिए विकास भाव को कई बार मैंने सुना चर्चाओं में, कहा
गडकरी साहब, कहाँ विकास ठाकरे जी, क्या तुलना है। मैं आपको बताता हूँ, पुरुषार्थ की पार्टी पर कर्तव्य की लिखा हुआ नाम है विकास ठाकरे। विकास ठाकरे वो शब्द है जिसने नगर सेवक करके लोगों की सेवाएं की, इस नागपुर महानगर पालिका के सदन के महापौर को सुशोभित किया। हर जनता की तकलीफें और नस जानने वाला व्यक्ति है। रात को 12 बजे इसमें से कितने लोगों के पास गडकरी साहब का नंबर है कि फोन लगाओगे तो आपको सहायता मिल जाएगी। गडकरी साहब तक तो हम जैसे नेता आज तक 10 सालों में नहीं पहुंच पाए। कभी कोई तकलीफ है लोगों की रोजी रोटी लेकर हम नहीं पहुंच पाए। कचरे डंप पे रैक पिकरों को पुनर्वसन करना था, नीदरलैंड की सुस्पीडी कंपनी आई, रात तो 3 दशकों से उसका दादा, उसका बाप और आज उसका बेटा कचरा उठा रहा है। उनको नौकरी दिलाने के लिए लेना पड़ा तो मेरे को पुलिस के बंदोबस्त का सामना खाना पड़ा, लाठियां खाने की नौबत आई। वो गडकरी को आप चुन के देना चाहते हो जिस गडकरी से आप मिल नहीं सकते। विकास ठाकरे जी का नंबर आप लीजिए, विकास बाबू को फोन लगाओ। रात के 12 बजे या तो आपको सहायता पहुंचाएंगे या खुद पहुंचेंगे। हमारे हक का खासदार हमको चाहिए। छोड़िए ना ये विकास पुरुषों की बात, इसलिए अब बगावत होनी चाहिए, इंकलाब आना चाहिए। आज नहीं जागोगे तो ये मोदी के रूप में तानाशाह आपको मिलेगा। ये गडकरी साहब जैसे लोग, अपना विकास करने वाले लोग, लैम्बरेटर से चलने वाले, 18 मंजिल बनाने वाले लोग आपको मिलेंगे। आपकी पहुंच से दूर का खासदार आपको नसीब होगा। विकास ठाकरे ये अपने अधिकार के खासदार है। कांग्रेस को 19 तारीख के आने वाले पंजे पर निशान बनाइए। मैं फिर से कहता हूं अपने 4 शब्दों में, क्योंकि बाकी वक्ताओं को बोलना है। अगर इस बार आपने पंजे को यहाँ पे विकास ठाकरे जी को चुनकर केंद्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं लाई तो आप ये बांटने वाले को, वॉशिंग मशीन में पूरे ताकदार लेने वाले लोगों को चुन के लाओगे और उस तानाशाह मोदी को लेकर इस देश को तानाशाही की तरफ धकेलोगे। मैं बोलूंगा कि दरियाब तेरी खैर नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहता हूं कि दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मौत का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा। हर गर्दन ने बगावत कर ली है, हर गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।